गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के टॉप एमसीक्यू को हमने डिस्कस करेंगे। जितने भी पिछले से करंट अफेयर है जो हमने डिस्कस नहीं किए सभी को डिस्कस करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड एग्जाम ओरिएंटेड है। और करंट अफेयर शुरू करने से पूर्व मैं आपको बता दूँ, जो भी फॉरेस्ट गार्ड के लिए तैयारी कर रहे हो, फॉरेस्ट गार्ड लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर के लिए तैयारी कर रहे हो, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है जो कि 24 अप्रैल में एग्ज़ाम रहे। सो आज की करंट अफेयर देख लेते हैं। ये रहे पहला क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रशियन प्रेसिडेंट गॉट हाउ मेनी परसेंटेज वोट से सीज, कितनी की परसेंटेज वोट में जो कि ओन की है। रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, कितनी की परसेंटेज वोट में ओन की है। ये है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 87% वोट में उन्हें ओन की है एंड उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन 87% वोट में ओन की है। याद रखिएगा, मिस्टर पुतिन हैज़ लेड रशिया एज प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर सिंस 1999 दिसंबर 1999 दिसंबर से जो कि उन्होंने प्रेसिडेंट रहे रशिया की। ये टेन्योर मार्क्ड बाय इंटरनेशनल मिलिट्री एजेंसी एंड एन इंक्रीजिंग इंटरनेशनल मिलिट्री एग्रीशन एंड इंक्रीजिंग इंटॉलरेंस फॉर डिसेंट। याद रखिएगा, जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग रशिया प्रेसिडेंट है, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रशिया की वो है व्लादिमीर पुतिन बन गया है। सो बस याद रखिए 87% वोट उन्हें मिली है। बढ़ते हैं आगे। नंबर 2, अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप हैज अपॉइंट रिसेंटली हुम एज इट्स चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर यानी CSO। किससे, जो कि अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप अपॉइंट की है CSO के रूप में, चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर के रूप में अपॉइंट की है। किससे? अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप ने। ये है ऑप्शन बी से ही होगा, मधु शशिधर, जो कि उन्हें अपॉइंटेड की गई है। मधु शशिधर आज प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ इट्स हॉस्पिटल डिवीजन, इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल से ये उनका कार्यकाल जो कि शुरू होने वाला है। मधु शशिधर नाम ही याद रखिएगा, CSO रूप में, चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर के रूप में मधु शशिधर को अपॉइंटेड की गई है अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप ने। सो 1 अप्रैल से उनका कार्यकाल शुरू होने वाला है। बढ़ते हैं आगे। नंबर 3, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 व्हिच वाज रिसेंटली रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन। ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंक है ना, ये रिलीज़ की जाती है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। इंडिया का रैंक इनमें से कितने गिरा है? इंडिया का रैंक याद रखिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे भी एक रहे, 20 मार्च को ऑब्जर्व करी जाती है, हमने डिस्कस किया। 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे ऑब्जर्व करी जाती है एंड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में से इंडिया का रैंक कितनी गिरा है, ये है इंडिया का रैंक। ये है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 126 इंडिया का रैंक रहे। टोटल 143 कंट्री में से इंडिया का रैंक 126 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स डी से ही होगा। एंड ये लास्ट ईयर भी यही रहे, 126 भी रहे लास्ट ईयर। याद रखिए हैप्पीनेस इंडेक्स एंड ये 2023 की है। ये रिपोर्ट पब्लिश करी गई है 24 में। सो याद रखना 126 इंडिया का रैंक है। सो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, और जो जितना भी रहे, मतलब ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप जो रहे ना, टॉप ये है फिनलैंड, टॉप पर रहे। एंड फिनलैंड लगातार 7 ईयर्स हो गया, 7 वर्षों तक जो कि उन्होंने टॉप पर रहे हैप्पीनेस इंडेक्स में, जो कि फिनलैंड ने टॉप पर रहे। याद रखिएगा, ये जो पब्लिश करी गई है ना हैप्पीनेस इंडेक्स यूनाइटेड नेशन के द्वारा, वही मार्च 20 में पब्लिश करी गई है। एंड वही जो कि मार्च 20 हैप्पीनेस डे यूनाइटेड नेशन के द्वारा पब्लिश कर पाया गया है। टॉप पर रहे फिनलैंड, सेकेंड पर ये है डेनमार्क, रहे, थर्ड पर आइसलैंड एंड फोर्थ ये है स्वीडन, एंड फिफ्थ पर जो रहे वो है, ये है इजराइल, फिफ्थ पर इजराइल।
टॉप पर है फिनलैंड, सेकेंड फॉर डेनमार्क, थर्ड फॉर आइसलैंड, फोर्थ फॉर स्वीडन एंड फिफ्थ फॉर इजराइल ने रहे। याद रखिएगा इंडिया का रैंक इनमें 126 रहा है। एंड याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की ये है 10 पर है, ऑस्ट्रेलिया की 10। यूनाइटेड किंगडम की पूछे तो ये है 20। एंड पाकिस्तान की इनमें पाकिस्तान की रैंक, सबसे मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान की रैंक ये है 108 है। पता नहीं ये जो रिलीज करवाना चाहती है कैसे ये मतलब पाकिस्तान जो कि 108 पर है, और इंडिया के मामले में इंडिया जो कि हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में 126। तो इसलिए आप सोच सकते हो कि ये इंडेक्स मतलब कैसे काम कर रहा है। ये बस याद रखना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए ये 126 इंडिया का रैंक रहे लगातार, जो कि नेक्स्ट ईयर भी, लास्ट ईयर भी वही था, 126 था। एंड इनमें से पाकिस्तान की रैंक 108 रहे। बस ये तो रिलीज़ करी गई है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, हमें याद रखना चाहिए, एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हो सकता है इसलिए। सो याद रखिएगा। एंड यूएस की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट की यूएस ये है 15, जो कि 15 टू 23 पर रहे, मतलब 15 टू 23 पर रहे। 15 जो कि लास्ट ईयर था, जो कि 23 पर पहुंच गया है यूएस ने, यूनाइटेड नेशन ने। एंड चाइना इनमें से 60 पर है हैप्पीनेस मामले में। सो याद रखिए ये रैंक इम्पोर्टेंट हो सकता है, बस इंडिया का रैंक याद रखिएगा। और कुछ ही जो इम्पोर्टेंट यहाँ दी गई है जितने भी स्टेट के बारे, जितने भी कंट्री के बारे में, फिनलैंड टॉप, डेनमार्क सेकंड, आइसलैंड टॉप पर, स्वीडन फोर्थ, इजराइल ने 5th पर है, ऑस्ट्रेलिया 10 पर है, यूके ने 20 पर है। सभी को याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। ये रहे नंबर 4 की क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसका न्यू चेयरमैन के रूप में, अध्यक्ष के रूप में किससे अपॉइंटेड करवाया गया है? ये है, हमने ये भी डिस्कस की है शायद। ये जो अपॉइंटेड की गई है सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राहुल सिंह को, ऑप्शन बी से ही होगा, राहुल सिंह, जो कि 1996 बैच की आईपीएस ऑफिसर है, उन्हें अपॉइंटेड की गई है। बस नाम ही याद रखिएगा। सो और ये जो ऑप्शन में जितना भी रहे, ऑप्शन सी पर जो रहे ये है नवनीत कुमार सहगल। ये जो कि याद रखिएगा, राहुल सिंह जो कि बन गया सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरमैन बन गया। और जो नवनीत कुमार सहगल ये है प्रसार भारत के चेयरमैन बन गया है अभी करेंटली, नवनीत कुमार सहगल ने। एंड जो ऑप्शन डी पर है निधि चिबेर, उनका नाम ऐसे ही रहे, निधि चिबेर। मतलब ये जो निधि चिबेर, उनके बाद जो कि राहुल सिंह ने बने सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरमैन बने। उनके बाद किसके बाद? ये है निधि चिबेर। उनके बाद उन्होंने पहले से ही जो कि सीबीएसई की चेयरमैन रहे थे। एंड जो ऑप्शन ए पर है देवेंद्र झाझारिया, ये जो कि पारा ओलंपिक से ये पारालिम्पिक आया है, पारालिम्पिक के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। याद रखिएगा, सारे के सारे जितने भी ऑप्शन में रहे उसे भी याद रखिएगा। एंड जो भी डिस्कस की जा रहा है सभी को याद रखिएगा। देवेंद्र झाझारिया ये पारालिम्पिक के न्यू प्रेसिडेंट बने। निधि चिबेर ने जो कि राहुल सिंह उनसे पहले जो सीबीएसई की सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो चेयरमैन रहे वो रहे। एंड नवनीत कुमार सहगल ये है प्रसार भारत के चेयरमैन बने। राहुल सिंह सीबीएसई के अभी करंटली बने, 1996 बैच के आईपीएस ऑफिसर। आगे बढ़ते हैं नंबर 5, वर्ल्ड वाटर डे इंपॉर्टेंट डे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट? वर्ल्ड वाटर डे ये है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 22 मार्च ये है वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व करी जाती है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड और भी कुछ इंपॉर्टेंट डे आपको याद करा दूँ। आपको एनवायरमेंटल डे आपको पूछे तो
वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे ये है 5 जून, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। ओके। एंड अर्थ डे ये है 22 अप्रैल। देखिए वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च हो गया, बट आपको वर्ल्ड अर्थ डे पूछे तो अर्थ डे ये है 22 अप्रैल। याद रखिए 22 अप्रैल एंड 22 मार्च। एंड याद रखिएगा। एंड और एक रहे हेल्थ डे पूछे तो ये October 7। सो याद रखिएगा। और सभी डे को याद करने का तो टाइम लगेगा, बट ये जितना भी इम्पोर्टेंट दी जा रहा है सभी को याद रखिएगा। और बढ़ते हैं आगे। नंबर 6, वर्ल्ड टीबी डे, ट्यूबरकुलोसिस डे is celebrated on 24 March and what is the theme of this day 2024? ये ऑब्जर्व करी जाती है वर्ल्ड टीबी डे, ट्यूबरकुलोसिस डे 24 मार्च को एवरी ईयर एंड 2024 में भी सेलिब्रेट करी गई है। एंड इसका जो थीम रहे 2024 की थीम क्या रहे, इम्पोर्टेंट हो सकता है। मतलब टीबी को पूरी तरह एलिमिनेट करने के लिए जो इंडिया का एम रहे, जो प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे बताया है कि इंडिया को पूरी तरह ट्यूबरकुलोसिस फ्री की जाएगी, पूरी तरह टीबी को एलिमिनेट करने के लिए बात रखी है। ये जो कि 2025 तक इंडिया ने एम रखी है, 2025 तक पूरी तरह टीबी को एलिमिनेट की जाएगी। याद रखिए पूरी तरह एलिमिनेट करी जाएगी ये टीबी को। एंड जो कि वर्ल्ड ओवर में इसका एम रहे 2030, वर्ल्ड ओवर में इसका एम रहे 2030, बट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे एम रखी है इंडिया को पूरी तरह टीबी के मुक्त की जाएगी 2025 तक। इम्पोर्टेंट हो सकता है। याद रखिए इसका जो थीम रहे ऑप्शन सी से ही होगा, येस वी कैन एंड टीबी। ऑप्शन सी से ही होगा, येस वी कैन एंड टीबी इसका थीम रहे। इम्पोर्टेंट थीम है, याद रखिएगा। वर्ल्ड टीबी डे ये ऑब्जर्व करी जाती है 24 मार्च को। एंड इसका जो थीम रहे येस वी कैन एंड टीबी, 2025 तक इसका एम रहे इंडिया पूरी तरह टीबी मुक्त हो जाएगी। और वर्ल्ड ओवर में जिसका एम 2030 रखी गई है, और इंडिया में इसका एम जो कि 2025 रखी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। नंबर 7, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया। ये है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिनोय कुमार। रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया, ये है बिनोय कुमार। याद रखिएगा जो इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर उन्होंने जो कि 1992 बैच की बने हैं नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया, बिनोय कुमार नाम ही याद रखिएगा, जो कि रिसेंटली बने हैं अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया। आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 हैज़ बीन लॉन्च्ड रिसेंटली। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन रिसेंटली स्कीम लॉन्च की गई है 2024 में, एंड इट विल बी implemented in the year 2024 for 1 April to 31 April 2024. It is launched by which ministry? ये लॉन्च करी गई है ये इम्प्लीमेंटेड की जाएगी 1 अप्रैल टू 31 जुलाई तक। एंड इट इज़ लॉन्च बाय व्हिच मिनिस्ट्री, कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च करवाया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री के द्वारा। ऑप्शन डी से होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री के द्वारा। मतलब ये इसका जो मेन एम है ना, मेन एम ऐसा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना, इसका मेन उद्देश्य यही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च करवाया गया है। बस याद रखिएगा 1 अप्रैल टू 31 जुलाई 2024 तक लॉन्च करवाया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना इसका मेन उद्देश्य है, याद रखिएगा। एंड इसमें जो ये स्कीम में जो अमाउंट ऑफ स्कीम ये है 500 करोड़। एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव रहे, यहाँ ऑब्जेक्टिव भी रहे, ये इंपॉर्टेंट नोट्स में देख सकते हो। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहे ये है टू एनकरेज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी देगा, जो कि मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्रों में सब्सिडी प्रोवाइड करेगा कस्टमर को। सो
इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना इसका मेन उद्देश्य है। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री ने ये लॉन्च करी है। बस याद रखिए, आने ये इम्प्लीमेंटेड करवाया जाएगा 2024 में 1 अप्रैल टू 31 जुलाई तक। आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ के डायरेक्टर जनरल यानी डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की बने हैं किसने? सुरेंद्र यादव ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सुरेंद्र यादव। आगे बढ़ते हैं। नंबर 10, एंड ये आज की लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी। यूएनडीपी की फुल फॉर्म आपको पूछे तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा लॉन्च करी है ये रिसेंटली, जो कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022। ये इंडिया का रैंक इनमें से 108 रहे। ऑप्शन ए सही होगा, 108 रहे। टोटल 193 कंट्री में से इंडिया का रैंक 108 रहे। एंड जो 2021 में इसका रैंक 122 था, इंडिया का रैंक अभी जो कि 108 रहे जेंडर इंडेक्स के मामले में। एंड जो टॉप पर ये यहाँ साइड में रहे नोट्स में, टॉप पर है डेनमार्क, सेकेंड पर नॉर्वे, थर्ड पर है स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा, सारे के सारे इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो फ्रेंड, आज ये जितना भी करंट अफेयर डिस्कस की गई सभी को याद रखिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, और आपकी लाइक बहुत ही हेल्पफुल होती है वीडियो बनाने में। और हमारे साथ जुड़ के रहेगा। नीचे के टेलीग्राम चैनल में आपको जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की गई सभी का पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। कोई भी चार्जेस नहीं, कोई भी कॉस्ट नहीं, फ्री में आपको प्रोवाइड की जाती है। बस आपको हमारे साथ जुड़ के रहेगा। और सभी करंट अफेयर डिस्कस की जाती है इसी चैनल में, जितना भी इम्पोर्टेंट रहे। और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसी को कभी भी डिस्कस नहीं की जाएगी। जितना भी इम्पोर्टेंट रहे, जितना भी डे इम्पोर्टेंट रहे, क्योंकि डे हमेशा इम्पोर्टेंट हो सकता है। जितना भी डे डिस्कस किया जा रहा है हमेशा इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाई जाती है, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, फादर डे, चिल्ड्रंस डे एंड स्टूडेंट डे। देखिए, चिल्ड्रंस डे और स्टूडेंट डे एक ही नहीं है, हमने डिस्कस कर चुकी है बहुत ही बार। सभी डे को भी डिस्कस की जाती है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना। और डेली करंट अफेयर तो डिस्कस की जा रहा है 2 डे के अंदर में। एंड इम्पोर्टेंट जीके भी डिस्कस की जाती है इसी चैनल में। इम्पोर्टेंट जीके जो एग्जाम ओरिएंटेड जीके है, जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो सकता है, उसी को डिस्कस की जा रहा है। सो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ, इम्पोर्टेंट जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।